नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विशाखापट्टनम के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, समुद्री सेमिनार में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर समुद्री सेमिनार कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशाखापट्टनम के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई ऐसे कार्यक्रम जहां पर शामिल होंगे। सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे वो समुद्री सेमिनार। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समुद्री सेमिनार में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशाखापट्टनम पहुंचेंगे और समुद्री सेमिनार में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि होंगे इस कार्यक्रम के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। विशाखापट्टनम में आज भारतीय नौसेना का अभ्यास भी होना है और आज ही विशाखापट्टनम पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो देखिए, वहीं विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का अभ्यास भी है। 9 दिवसीय अभ्यास का चौथा दिन है आज और 51 देशों की नौसेना ले रही है इस अभ्यास में हिस्सा। 27 फरवरी तक ये अभियान चलने वाला है। ये अभ्यास चलने वाला है, 9 दिवसीय ये अभ्यास है और आज चौथा दिन है। 51 देशों की नौसेना इस अभ्यास में हिस्सा ले रही है, सीख रही है। 27 फरवरी तक ये अभ्यास चलेगा। तो विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना पहली बार 51 देशों के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रही है। 9 दिवसीय अभ्यास का आज चौथा दिन है। नौसेना का युद्धाभ्यास 27 फरवरी तक चलेगा। इतने व्यापक स्तर के नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 24 में 18 युद्ध पोतों और इसके अलावा विमानों का बड़ा महासागर बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। और 51 देशों की नौसेना इस अभ्यास में हिस्सा ले रही है। 9 दिवसीय यह अभ्यास है और विशाखापट्टनम में यह अभ्यास चल रहा है। देखिए, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास मिलन विशाखापट्टनम में चल रहा है। तो देखिए, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास मिलन विशाखापट्टनम में चल रहा है। विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा नौसेना का सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास के नाम मल्टीलेटरल नेवल। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक्सरसाइज मिलन 2024 भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रम समेत 30 जंगी पोत शामिल है। 51 देशों के नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। 35 प्रमुख वॉरशिप और 51 एयरक्राफ्ट शामिल है। नौसेना अभ्यास मिलन 24 का 12वां एडिशन है और 27 फरवरी तक यह अभ्यास चलेगा। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक सी फेज का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही नौसेनाएं समुद्र की लहरों पर करतब दिखाएंगी। नौसेना में इस ट्रिपल सी की थीम दी है, जिसे आपको बता दें कि सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग। मिलन 24 हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्ध अभ्यास है। 1995 में मिलन 4 देशों के साथ शुरू हुआ था और आज की तारीख में 51 देश इसमें हिस्सा ले रही है। इस साल नौसेना अभ्यास मिलन 24 में भारत देश ने भी हिस्सा लिया है। तो देखिए, 51 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जब इसकी शुरुआत हुई थी, आपको बता दें कि उस वक्त 4 देशों के साथ इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई थी 1995 में और आज 51 देशों की नौसेना इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रही है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का अभ्यास।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू, 96,121 छात्र एग्जाम देंगे। परीक्षा के लिए बनाए गए 129 केंद्र और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। इस बार कुल 96,121 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। ये छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जिले में बनाए गए 129 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए 7,172 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पहली पाली की अगर बात की जाए तो पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:15 बजे तक परीक्षा की होगी। दूसरी पाली जो है उसका वक्त दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। तो यूपी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। पहली शिफ्ट जो है वो सुबह 8:30 बजे से 11:15 बजे तक रहेगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर बाद शुरू होगी। यानी कि 2 शिफ्टों में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही है और परीक्षा के लिए 129 केंद्र बनाए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम केजरीवाल ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। दिल्ली में जिस तरीके से पानी के बिल को लेकर के विवाद हुआ, उसी विवाद को लेकर के बैठक बुलाई गई है। आज शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सीएम आवास पर ये बड़ी बैठक होगी। पानी के बढ़े बिल पर सरकार लाना चाहती है स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सरकार लाना चाहती है और इस स्कीम को लेकर आज शाम 4 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी जिसमें चर्चा की जाएगी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर के। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बैठक बुलाई है सीएम आवास पर। यह बैठक होगी शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है और मीटिंग पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई है। दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिल को लेकर के बैठक बुलाई गई है। और उधर महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, आज शाम 5 बजे से हड़ताल का ऐलान है। करीब 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल करेंगे। MARD अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत ने जानकारी दी है। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, डॉक्टर अभिजीत की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और बेहतर छात्रावास की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से आज शाम 5 बजे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया गया है। बेहतर छात्रावास और बकाया भुगतान की मांग को लेकर के राज्य भर के लगभग 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। MARD के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत ने जानकारी दी है इस हड़ताल को लेकर। साथ ही डॉक्टर अभिजीत की तरफ से यह भी कहा गया है कि सेंट्रल MARD ने रेजिडेंट डॉक्टर की संकटपूर्ण स्थिति के बावजूद सरकार की बातों पर विश्वास बनाए रखा। तो उधर ओडिशा में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। 1 दिवसीय ओडिशा दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम मोदी की भी जल्द ही करेंगे ओडिशा तो देखिए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 दिवसीय ओडिशा दौरे पर जाएंगे और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओडिशा जाएंगे। आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास शुरू कर दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 1 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचेंगे और इस दौरान बहरमपुर और बारीपदा जाने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहरप में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक विशाल रैली को संबोधित भी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। उसके बाद चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी, चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही
कई ऐसे जिले हैं जहां पर इकाइयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10:50 पर नवरंगपुर पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, जिसके बाद सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले में बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ 1 घंटे की बैठक भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई। रांची एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी, फैसला सुनाया जाएगा। विधानसभा सत्र में भाग लेने की इजाजत मांगी गई थी। इसी को लेकर के आज रांची एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। 23 फरवरी से शुरू होगा झारखंड विधानसभा सत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में शामिल होने की इजाजत की मांग की है। और आपको बता दें कि जिसे लेकर के आज रांची एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा, जिसके बाद ये भी तय होगा कि आखिर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा सत्र में शामिल हो पाएंगे या फिर उनके अरमान अधूरे ही रह जाएंगे। आज हेमंत सोरेन की याचिका पर रांची एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। फैसले का इंतजार कि क्या हेमंत सोरेन विधानसभा सत्र में शामिल हो पाएंगे या नहीं। तो उधर हरियाणा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी कांग्रेस सरकार। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। जानकारी के मुताबिक आज कांग्रेस सदन में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। अब ये देखना अहम होगा कि मनोहर लाल सरकार ये प्रस्ताव पास कर पाती है या फिर नहीं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन में लाया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि मनोहर लाल सरकार इस प्रस्ताव को पास करा पाती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। तीसरा दिन है आज सदन की कार्यवाही का, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। बदलते वक्त के साथ देश में भी काफी बदलाव हो रहा है, खासकर वीआईपी कल्चर को लेकर के। बीती रात राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर एयरपोर्ट से अपने आवास लौट रहे थे। आपको लग रहा होगा कि आखिर इसमें खास क्या है। दरअसल इसमें खास बात यह है कि अमूमन हूटर बजाकर रेड लाइट पर गुजरने वाले काफिले की रफ्तार रुक गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में रेड लाइट पर अपना काफिला रुकवाया। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो सभी वाहन रोक दिए जाते हैं, सड़कें खाली करवाई जाती है। लेकिन इस बार राजस्थान में कुछ अलग हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने रेड लाइट पर अपना ही काफिला रुकवाया। शायद पहली बार देश में किसी सीएम ने इस तरह का कदम उठाया और हर तरफ इस कदम की सराहना भी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रेड लाइट होती है और उसके बाद आम आदमी की तरह जिस तरीके से जब रेड लाइट होती है और आम आदमी रेड लाइट पर रुक जाते हैं, वैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा ने भी रेड लाइट पर अपना काफिला रुकवाया और इंतजार किया। तो ट्रैफिक सिग्नल पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अपना काफिला रुकवाया है और ऐसा पहली बार हुआ होगा कि देश के किसी सीएम ने इस तरह का कदम उठाया है। इस कदम की हर तरफ सराहना भी हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।